सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह राहुल गांधी बोलते हैं ना कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी तरह अनफॉर्चुनेटली कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई है। बहुत ही दुख की बात है ये। आज ये जनेऊ पहन रहे हैं, आज ये शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं, आज वो प्रियंका वाड्रा आज हनुमान जी की पूजा कर रही हैं। तो आप ये भूल गए हैं कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो भस्म रगड़ के खड़ा है। आप जितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप जैसे दोगले लोग ना ऐसे कट्टर हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ। इनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए शर्म नहीं आई। कर्नाटक में चुनावी परिणाम आने के बाद वहां पर माहौल अलग हो रखा है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और जैसा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि इनका क्या असर आप देखते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार बनते ही वहाँ पे कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं दुश्मन देश के बारे में कि जिंदाबाद। देखिए, ये वही गद्दार लोग हैं जो खाते तो यहाँ का है लेकिन गाते वहाँ का है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह राहुल गांधी बोलते हैं ना कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी तरह अनफॉर्चुनेटली कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई है। बहुत ही दुख की बात है ये, क्योंकि एक तो पहले ही वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है, ऊपर से वहाँ पे ऐसी कांग्रेस बन गई है जो हिंदू विरोधी पार्टी, ऐसी पार्टी बन गई है जो हिंदू विरोधी पार्टी है। तो वो तो हिंदुओं का भला चाहती नहीं है। तो हिंदू विरोधी कह रहे हैं, वो तो राहुल गांधी तो अपने आप को जनोधारी ब्राह्मण बताते रहते हैं। मैं कह रही हूँ ना, आज ये जनेऊ पहन रहे हैं, आज ये शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं, आज वो प्रियंका वाड्रा आज हनुमान जी की पूजा कर रही हैं। तो आप ये भूल गए हैं कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो भस्म रगड़ के खड़ा है। आप जितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप जैसे दोगले लोग ना ऐसे कट्टर हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ। तो मोदी जी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप ऐसे छोटे मोटे शहरों में ही आपकी गवर्नमेंट बन सकती है। ऐसे इतने सपने मत देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। 24 का तो देखो क्लीन चिट है, आएगी तो बीजेपी ही। और राहुल गांधी जी, अब आप ये सपने देखना छोड़ दीजिए कि अगर कर्नाटक में आपकी गवर्नमेंट बन गई है तो सेंट्रल पे भी आ जाओगे। ये बहुत बड़े बड़े सपने हैं। और आप जो बात कर रहे थे बजरंग दल को बैन करने की वगैरह वगैरह, तो ये सब भी आपके सिर्फ ख्याली पुलाव है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी, उसी के कुछ कार्यकर्ता और ये पीसफुल कम्युनिटी के लोग मिलके वहाँ पे नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्र कीजिए इन्होंने नारे नहीं लगाए हिंदुस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि कुछ भी हो, अगर वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में भी है तो भी इनको भारी पड़ जाता। इनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए शर्म नहीं आई। भारत जोड़ो यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, इस तरह तो भारत तोड़ रहे हैं आप, क्योंकि खा तो आप यहाँ का रहे हैं लेकिन गा वहाँ का रहे हैं। तो कह रहे थे कि हम नफरत क्या है, बाजार में प्यार बांटने आए हैं। ये इस तरह प्यार बांट रहे हैं आप। एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी को पाकिस्तान के लिए इतना बुरा लगता क्यों है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना पाकिस्तान में कोई आपका चचेरा भाई या कोई वैसा भाई बैठा हुआ है, नहीं है ना। अगर है तो भी बता दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता आप इतना फील क्यों करते हैं पाकिस्तान के लिए। अरे वो एक गद्दार देश है जो हमेशा हिंदुस्तान की बुराई चाहता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान। किसी से भी पूछ लो, बाहर किसी विदेश में जाके भी पूछोगे ना कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सब ये कहेंगे कि पाकिस्तान है, सबको पता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है दुश्मन देश के लिए कांग्रेस को इतना बुरा क्यों लगता है, क्यों उस देश का साथ देती रहती है। अगर इतना ही साथ देना है तो जाइए वहाँ पे, वहाँ के लोगों को बोलिए कि इधर खिसक जाए। जो कश्मीर वो आधा मांग रहे हैं ना, उनको बोलिए कि इधर ही खिसक जाए, पूरा एक ही हो जाएगा ना। फिर आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना, जो जी में आए फिर सभी बोलना, लेकिन बनेगा तो अखंड भारत ही, हिंदू राष्ट्र बनेगा, अखंड भारत बनेगा। कांग्रेस तो चाहती है कि ये इस्लामिक राष्ट्र बन जाए, हिंदुस्तान को तो बनाना ही इस्लामिक राष्ट्र चाहती है कांग्रेस, क्योंकि ये कांग्रेस पुरानी पार्टी, आप उन पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने देश आज़ाद कराया था। देश आज़ाद करवाया था? हाँ, सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का था ना। मेरे को तो लगा देश के टुकड़े करवाए थे कांग्रेस ने। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ, देश आज़ाद भगत सिंह जैसे लोगों की वजह से हुआ है, जिन्होंने कुर्बानी दे दी देश को आज़ाद करवाने के लिए। बैठे बैठे यूँ चरखा काटने से
देश आज़ाद नहीं होता। 4 मीटिंग कर लेने से देश आज़ाद नहीं होता। देश के टुकड़े कर दिए और उन पे आप ये दे रहे हैं, उनको आप ये क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने देश आज़ाद करवाया। होगा उनका हाथ, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हाथ अगर किसी का देश की आज़ादी में है तो वो उन वीर बलिदानों का है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए। अच्छा, आपको लगता है कर्नाटक में जीत के बाद जब पीएफआई का वहाँ पर फिर से एक्टिविटीज़ कर्नाटक में बढ़ेंगी या बजरंग दल पे बैन लगाने की हिम्मत कर सकती है कांग्रेस? ये ना कांग्रेस ना, देखो एक वो होता है ना खाली बादल जो केवल गरजता रहता है, बरसता नहीं है कभी। कांग्रेस वही है। ऑलरेडी कुछ नहीं बचा है इसके हाथ में। 2-4 छोटे मोटे शहरों में गवर्नमेंट होगी, उसके बावजूद भी अगर ये कांग्रेस कहती है कि हम बजरंग दल पे बैन लगा देंगे, तो मैं बताऊं साउथ इंडिया के अंदर 10 to 15% मेंबर्स बजरंग दल के साउथ इंडिया से आते हैं। तो ये सोचना छोड़ दे कि आप वहाँ पे एक शहर में बजरंग दल पे आप बैन लगा देंगे, क्योंकि 10 to 15% तो वहीं पे ही हैं और बाकी जितने भी करोड़ों देश में बजरंग दल के मेंबर हैं ना, उससे आपको थोड़ा डर लगना चाहिए। जैसे त्रेता युग में राम जी की वानर सेना थी, वैसे ही कलयुग में राम जी की बजरंग दल की सेना है। तो आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लीजिए और बजरंग दल को पीएफआई से कंपेयर ना करें। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है जिसके कनेक्शन आईएसआईएस से है। बजरंग दल देश का बल है जिसके कनेक्शन श्री राम से हैं, जो देश की सेवा करता है, देश की बेटियों को लव जिहाद से बचाता है। कहते हैं कि ये तो बजरंग बली और राम को बदनाम करने वाला था। ये तो ये भी कहते हैं कि बजरंग बली और हनुमान में अंतर है। अच्छा, अभी उसका वाड्रा साहब का अभी इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि बजरंग बली और हनुमान में अंतर है। मुझे समझ में नहीं आता, आप गले में जनेऊ पहन के घूमते हैं लेकिन आप सनातन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कुछ जानते भी होंगे ना तो इनको बस वही ऊपर ऊपर की कहानियाँ पता है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अपने धर्म को जानिए। सनातन जो धर्म है ना, इससे पवित्र धर्म और कोई नहीं है। बाकी सब तो पंथ हैं, मजहब हैं। धर्म केवल एक है, सत्य सनातन धर्म। अपने धर्म के लिए खड़े हो जाइए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना शुरू कर दीजिए, आपकी रक्षा